हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सैलसन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है एंड आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, हमारी लास्ट वीडियोस की सक्सेस के बाद काफ़ी कस्टमर्स एंड काफ़ी व्यूअर्स मुझसे चाह रहे हैं कि जो हमने 500 वॉट 600 वॉट एंड 1000 वॉट मोनो सर्किट की वीडियोस निकाली थी, हम उसकी एक कंबाइंड वीडियो भी निकालें जिसमें हम उन्हें थोड़ा कंपेयर कर सकें कि कौन सा बोर्ड किस ओकेजन के लिए बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो होने वाली है वही तीनों सर्किट्स की डिटेल्ड कंपैरिजन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेट्स गो। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है इस पावरफुल मॉन्स्ट्रस बोर्ड के बारे में जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बोर्ड अवेलेबल होता है। इस बॉक्स में आता है, एक थर्मोकॉल मिलता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। आइए हम बोर्ड को बहुत आराम से निकालते हैं। तो गाइस, ये है हमारा 500 वॉट मोनो सर्किट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो हमें पैकेट से ही दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम इसके पैकेट निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारा कल्ट ऑडियो का 500 वॉट मोनो ट्रू आरएमएस बोर्ड। इस एम्पलीफायर सर्किट को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये रही इसकी सबसे मेन चीज़, हीट सिंक। मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हीट सिंक का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। आई थिंक इसका एटलीस्ट 1 kg का हीट सिंक है जो हीट डेसिमेशन में काफ़ी हेल्प करता है और हमारे सर्किट को गर्म होने से अवॉइड करता है। तो आप इसकी हीट सिंक दे सकते हैं। इस बोर्ड के साथ ऑलरेडी आपको वायरिंग करी हुई मिल रही है कि ये रहे आपके स्पीकर का वायर्स जो आपके स्पीकर में जाएगा, ग्राउंड एंड प्लस, एंड ये रहा आपका वायर जो पावर सप्लाई में जाएगा। यस, ये बोर्ड आप सीधा ट्रांसफार्मर या टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर से नहीं रन कर सकते। आपको इसमें डीसी वोल्टेज देनी पड़ेगी जो आपको एक पावर सप्लाई से मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 4 कैपेसिटर का पावर सप्लाई बनाएं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें 6 और 5 दोनों कैपेसिटर्स आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 10,100 हमने यूज करा है, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस काफी अच्छा कर देता है। तो चलिए अपने बोर्ड पे वापस आते हैं एंड लेट्स स्टडी दिस बोर्ड। तो ये बोर्ड हमारा 500 वॉट बोर्ड है। इसके जो ट्रांजिस्टर्स है आप देख सकते हैं, इस पे 5 पेयर टोटल हमने लगाए हैं। एक पेयर 100 वॉटेज का आउटपुट देता है अच्छी हीट सिंक पे, तो 10 पेयर हमें 500 वॉट का आउटपुट देंगे। आप देख सकते हैं एक साइड पे लगे हुए हैं 5200 तोशिबा कंपनी का और दूसरी साइड पे लगा हुआ है 1943 तोशिबा कंपनी का। तो आप देख सकते हैं 5200 को ड्राइव करने के लिए हमने 5198 मॉसफेट लगाया है जो फेयरचाइल्ड कंपनी का है, एंड इस साइड पे 1943 के साइड पे हमने 1941 ट्रांजिस्टर लगाया है जो हमारे 1943 को ड्राइव करता है। काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी दी गई है। आप इसके सारे ट्रांजिस्टर्स की क्वालिटी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 2SA 1943 एंड 2SC 5200 हमने इसमें यूज करा हुआ है। तो इसका रिजल्ट आपको आउटपुट में नहीं बल्कि इसकी लॉन्ग लाइफ में पता लगता है। तो मेक श्योर आप ओरिजिनल ट्रांजिस्टर्स ही यूज करें। आप इसकी एक क्लोजअप लुक मैं सबको देना चाहूँगा कि इसका ड्राइवर सेक्शन कितना अच्छा बनाया गया है। इस पे जिस क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज करें वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए लेट्स स्टडी दिस बोर्ड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 5 वॉट रेजिस्टर्स की। वो हमने वेलॉम की और हमने अपने ब्रांड में भी प्रिंट करवा के बनवाई हुई है। वैल्यू E33 5 वॉट का रेजिस्टर्स इस पे यूज्ड है।
जो बाकी सारी आपको रेजिस्टेंस दिख रही है वो फिलिप्स कंपनी की है, यानी कि विषय की, एंड ये सारी 1% टॉलरेंस में है, जो इसके आउटपुट को बढ़ा देती है। 2 कैपेसिटर्स भी हमने लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। 63 वोल्ट में लगाया हुआ है हमने, एंड 100 MFD है। आप 180 या 163, 150 भी इस पे लगा सकते हैं। एंड बॉक्स PF लगाया हुआ है। ट्रांजिस्टर्स में हमने 18, 15, 10, 15 एंड C229 ट्रांजिस्टर भी यूज करा हुआ है। यहाँ पे हमने DIP 42 का यूज करा हुआ है। तो ऑडियो सेक्शन ऑल ओवर काफी अच्छा है। कॉइल काफी अच्छी कंपनी की लगाई गई है, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इस बोर्ड का दोस्तों आउटपुट 500 वॉट का निकलता है, तो आप इजीली 12 इंचेस हैवी मैग्नेट वाले बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं। सिंस ये एक मोनो बोर्ड है तो इसकी स्टीरियो आउटपुट नहीं, हालांकि एक मोनो आउटपुट आएगा जो अपने में ही बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन स्टीरियो आउटपुट की साउंड थोड़ी सी अलग होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बोर्ड काफ़ी अच्छा है। आप ड्राइवर ट्रांजिस्टर में 688 या फिर 718 का पेयर भी यूज कर सकते हैं। हमने हालांकि 5198 और 1941 करा है। तो ऑल ओवर मुझे इसकी फिनिशिंग, इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं आपको अपनी PCB से समझाना चाहूँगा, जिससे आपको एक बेटर लुक मिल सके और आपको माउंटिंग में बहुत आसानी हो। तो ये इसकी PCB है गाइस। कल्ट ऑडियो हमने प्रिंट कराया हुआ है। सोल्डर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हम यूज़ करते हैं, एंड हीट सिंक में भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप चाहे तो इस बोर्ड को जितना सस्ता चाहे बना सकते हैं, बट द पॉइंट इज इसकी लाइफ घटते जाएगी। आउटपुट आप शायद सेम निकाल पाए, बट ओवर द पीरियड इसकी लाइफ घटते जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि टू यूज ऑथेंटिक ट्रांजिस्टर्स एंड ऑथेंटिक स्पेयर पार्ट्स इज वेरी नेसेसरी कि आपका ऑडियो सर्किट अच्छा हो और उसकी लाइफ अच्छी हो। तो गाइस, दिस इज आवर बोर्ड 500 वॉट मोनो बोर्ड। चलो हम चलते हैं अपने सेकंड बोर्ड पे। आप तो चलिए गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड डू द अनबॉक्सिंग ऑफ 600 वॉट मोनो सर्किट। तो आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं। ये एक ब्राउन कलर के बॉक्स में आता है। प्रिंटेड बॉक्सेस बन रहे हैं, इट्स अंडर प्रोसेस। एक एडिशनल थर्मोकोल दिया जा रहा है इसमें, सो दैट आपका सर्किट वाइल ट्रांजिट खराब ना हो बिल्कुल भी, या टूटे नहीं ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सो दिस इज आवर बोर्ड गाइस, लेट्स टेक इट आउट। आप देख सकते हैं दूर से ही ये बोर्ड अलग से दिखाई दे रहा है। दिस इज अ 600 वॉट मोनो सर्किट विद स्पीकर प्रोटेक्शन। 2SC 5200 एंड 2SA 1948 यूज करे गए हैं। इसमें 12 पेयर हैं गाइस, आप देख सकते हैं। तो ये टोटल आउटपुट देंगे 600 वॉट का। लेट्स डू दी ओपनिंग ऑफ दिस पैकेट। तो गाइस, आई होप आप इस बोर्ड को क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारी जेन्युइन ऑथेंटिसिटी का स्टिकर है कि ये कल्ट ऑडियो का ही प्रोडक्ट है एंड और किसी ब्रांड का नहीं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हेयर इज़ अ क्लियर व्यू ऑफ द बोर्ड। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बोर्ड है। PCB काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इसका सोल्डर अभी नहीं अच्छे से दिखा सकता बिकॉज ये बोर्ड माउंट किया हुआ है। हमारे पास एक्स्ट्रा PCB हमेशा रहती है। सो दिस इज़ द सोल्डर क्वालिटी, इफ़ यू कैन सी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सोल्डर यूज़ करा है हमने। अपनी ब्रांडिंग पीछे भी दी है एंड आगे सॉकेट पे भी दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो ये है 600 वॉट मोनो बोर्ड। इसमें 2SC 5200 एक जगह पे 6 एंड एक जगह पे ऑपोजिट साइड पे 1943 2SA लगा हुआ है। इनको ड्राइव करने के लिए हमने यहाँ पे 817 एंड इस साइड पे 1047 दिया हुआ है, जो मॉसफेट इन्हें ड्राइव करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू द 500 वॉट। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमने इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन इन बिल्ट दिया हुआ है। स्पीकर प्रोटेक्शन इज अ वेरी गुड थिंग। ये आपके स्पीकर्स को सेव करता है एंड जब आप बोर्ड ऑन करते हैं एंड जो एकदम से पॉपिंग साउंड आती है पट करके, वो नहीं आएगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी वोल्टेज के बोर्ड होते हैं। तो ये एकदम जब करंट देते हैं स्पीकर्स में, तो एनी स्पीकर इज बाउंड टू प्रोड्यूस सम साउंड। सो ये उस साउंड को अवॉइड करता है एंड ऊपर से आपके स्पीकर्स को प्रोटेक्ट करता है फूकने से, जलने से या फट जाने से।
तो एज ये 600 वॉट है तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका आउटपुट काफ़ी मॉन्स्ट्रस होएगा। अब हम बात करते हैं इसके ऑडियो सेक्शन की। तो ये हो गई हमारी रिले 12 वोल्ट की फॉर द स्पीकर प्रोटेक्शन। आप इसमें देख सकते हैं कि हेयर इज अ कनेक्टर। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ लगेगा हमारा 012, नॉट 12 012 जो हम ट्रांसफॉर्मर से ले सकते हैं। दिस इज फॉर रनिंग द रिले, कि आपकी रिले चल पाए और इस सर्किट को प्रोटेक्ट कर पाए। अब हम आगे कनेक्टर्स की बात करते हैं। तो 2 और कनेक्टर्स दिए हुए हैं। ये है कि अगर आपके बोर्ड में कोई फॉल्ट हो या स्पीकर में कोई फॉल्ट हो तो एकदम से रेड लाइट ऑन हो जाएगी एंड जब सब कुछ प्रॉपर फंक्शन करेगा तो ग्रीन लाइट जलेगी। तो ये दोनों वायर्स आप बाहर देते हैं अपनी कैबिनेट पे जो विजिबल हो, मतलब ये दोनों वायर्स ऐसी जगह आएगी जो आपको एक्सटीरियर ऑफ द कैबिनेट पे विजिबल हो कि यदि कोई फॉल्ट होता है आपके बोर्ड में तो आप इजीली दे सकते हैं। तो मैं ये दोनों वायर्स भी हटा देता हूँ कि आप बोर्ड को अच्छे से समझ पाए। एंड इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये यूज हो रहा है रिले के लिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ। आइए अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। इसमें रेजिस्टेंस लगी है सारी 1% टॉलरेंस की, विषय कंपनी की, फिलिप्स की, उससे इसका रिजल्ट बेटर हो जाता है। बड़े रेजिस्टर्स हमारे E33 5 वॉट है जो काफी कॉमन है। पॉलिएस्टर्स आपको दिख रहे हैं कंपनी के हैं। ये सारी रेजिस्टेंस विषय की है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की। तो मुझे यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स केल्ट्रॉन के दिख रहे हैं। सबसे पहला कैपेसिटर है 220-25 जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर से गिरा हुआ है। यहाँ पे 547 और 548 का उपयोग किया गया है। जो नेक्स्ट 2 ट्रांजिस्टर्स दिख रहे हैं आप उस पर पढ़ सकते हैं कि ये 22-25 है केल्ट्रॉन कंपनी के, फॉलोड बाय 680-25 मतलब 680 MFT 25 वोल्ट में, वो भी यहाँ दिया गया है। लास्ट 2 कंडेंसर्स जो कॉमन होते हैं मोस्टली बोर्ड्स में वो है हमारे 150 एंड आप 163 भी यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ और ट्रांजिस्टर्स दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पे हीट सिंक पे कसा हुआ भी एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। वो एक ट्रांजिस्टर है जिसका नाम 1837 होता है जो इसके ड्राइवर सेक्शन को बेटर बनाने में बहुत हेल्प करता है। गाइस ये था हमारा ऑडियो बोर्ड 600 वॉट मोनो एम्पलीफायर सर्किट। प्रोफेशनल ऑडियो में काफ़ी काम आता है। इससे आप इजीली 15 इंच के ड्राइवर्स चला सकते हैं। आप 12 इंच के सब वूफर्स बहुत इजीली चला सकते हैं। एंड अगर आपकी मैग्नेट बहुत ज़्यादा भारी है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इससे एक ही वूफर का आउटपुट लें। अगर आपकी मैग्नेट नॉर्मल है 134, 120 या 155 mm तो आप इसमें कम से कम 3 से 4 वूफर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है, बहुत इजी इंस्टॉलेशन है। इसमें आपकी पावर सप्लाई लगेगी जैसे 500 वॉट में लगती है, आप इसे डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से नहीं चला सकते। गाइज ये है कल्ट ऑडियो की पावर सप्लाई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमने बनवाई हुई है। हमने जो कंडेंसर यूज़ करा है वो है 10,080 एंड 10,100 वोल्ट। आप केल्ट्रॉन कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे हमने बैटरी क्लिप्स दिए हुए हैं, आपको बस क्लिप से क्लिप ज्वाइन करना है एंड यूल बी एबल टू यूज़ द बोर्ड। इससे आगे लगेगा हमारा टॉरेडल ट्रांसफार्मर जो है 50-050 का। इसका आउटपुट बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका वेट है 7 to 8 kgs का, जहाँ तक मुझे ध्यान है हमने इसे बे करा हुआ है एंड ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा इजीली। बात करते हैं इनपुट की। तो गाइस ये है हमारी AC की वायर, ये हमारी AC वायर है, इस पर प्लग कनेक्ट होएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी ये इनपुट के लिए है ट्रांसफार्मर के। एंड बात करते हैं 12-012 की। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे फॉर द रिले आपको 0-12 देना पड़ेगा। तो आपकी ये वायर आएगी इस सर्किट में यहाँ पे कनेक्ट होके, जिससे आप 0-12 दे पाए। ये तार इससे जुड़ के स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए जाएगी। एंड जो हमारी मेन वायरिंग है जो 50-050 दे रहा है, ये हमें अपनी पावर सप्लाई से जोड़नी है। एंड पावर सप्लाई से वायर आएगी इसके प्लस माइनस और ग्राउंड में, तो उससे ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। आपको एकदम से ग्रीन LED का इंडिकेटर दिखाई देगा, तो ये बोर्ड मतलब ऑन है। तो वेरी इजी इंस्टॉलेशन है, कुछ ज़्यादा करने का नहीं आपको। आप घर पे 2 वीडियोस देख के या ये वीडियो देख के समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमारा बोर्ड है, काफ़ी अच्छी इसकी पावर सप्लाई है एंड दिस इज 600 वॉट मोनो बोर्ड गाइस। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बोर्ड नंबर 3 पे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मेरे हाथ में है कल्ट ऑडियो का 1000 वॉट पावर एम्पलीफायर सर्किट। ये एक मोनो बोर्ड है, काफ़ी हैवी
इसकी आउटपुट है एंड इसका वेट कम से कम नहीं तो 2 किलो है या मिनिमम 1.5 किलो प्लस है। आइए लेट्स अनबॉक्स दिस बोर्ड। तो आप देख सकते हैं ये एक ब्राउन पैकिंग में आता है, इस पे कल्ट ऑडियो की सील आती है एंड लेट्स ओपन दिस अप। दिस इज आवर बोर्ड। गाइस ये है 1000 वॉट RMS पावर एम्पलीफायर बेस्ड ऑन 521943 मॉसफेट। इसमें 10 पेयर मॉसफेट लगे हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं 5200 है एंड ऑपोजिट साइड पे आपको दिखेगा 2SA1943। ठीक है गाइस, लेट्स ओपन दिस। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। आप इसकी हीट सिंक की क्वालिटी देख सकते हैं। हम हीट सिंक 1.5 किलो से कम नहीं रेकमेंड करते, ना ही यूज़ करते हैं इस बोर्ड में। तो हीट सिंक से मैंने आपको कई बारी बताया काफ़ी फ़र्क पड़ता है बोर्ड की आउटपुट में और साउंड की आवाज़ में। सो इसलिए हीट सिंक, फिल्ट्रेशन कैपेसिटर एंड ऑथेंटिक कंपोनेंट्स, ये 3 चीज़ें आर द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपके सर्किट के आउटपुट और लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट यू यूज बेस्ट कंपोनेंट। इसके ट्रांजिस्टर्स 5200 एंड 1943 ओरिजिनल, क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में एंड मार्केट्स में। तो आप इस बोर्ड को जितना सस्ता चाहे उतना कर सकते हैं बाय यूजिंग मोर फेक एंड फेक कंपोनेंट्स। अनदर थिंग आई हैव टोल्ड यू, मैंने फेक 5200 पे भी काम करा है। तो वो आउटपुट दे देता है, बोर्ड चल जाता है, बट रिमेंबर वन थिंग, इट डजंट हैव अ लाइफ। यस, इसकी जिंदगी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। वो 6 महीने में भी खराब हो सकता है, 6 दिन में भी या 6 साल में भी। इट इज शेयर लक। ओके, तो देखते हैं। इसमें हमें मिले क्लिप्स जिसे हम बोलते हैं थिम्बल, एंड ये थिम्बल्स यूज होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये थिम्बल सेट है, ये यूज होता है हमारे पावर सप्लाई एंड स्पीकर की वायर को जोड़ने के लिए इस बोर्ड पे। इसे हम साइड रख दे देते हैं। तो अब देखिए गाइस, आपको एक अच्छा व्यू आ रहा होगा बोर्ड का। अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉमन रेजिस्टर 0.33 इसमें लगा हुआ है 5 वॉट का, एंड यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 2, 4, 6, 8, 10, 20 आपके रेजिस्टर्स है। जो बीच में आपको छोटे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ये है 2 वॉट रेजिस्टर्स, एंड ये विषय कंपनी के हम यूज करते हैं विच इज फिलिप्स, एंड 1% टॉलरेंस में मोस्टली होते हैं। ये आउटपुट को हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में। एक पीएफ हमें फिलिप्स कंपनी का दिख रहा है, ये 104 पीएफ है बॉक्स वाला, एंड 2 कैपेसिटर्स हमें केल्ट्रॉन कंपनी के दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 100 MFD 63 वोल्ट में है। तो अब बात करते हैं इसके पावर सप्लाई की। इसमें आप एटलीस्ट मेरी रिकमेंडेशन में 6 कैपेसिटर की पावर सप्लाई यूज करनी चाहिए, जिसमें मिनिमम आपको MFD 6000 या 6800 और वोल्टेज कम से कम नहीं तो 80 वोल्ट या 100 वोल्ट रखनी चाहिए। उससे आपकी फिल्ट्रेशन अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। मेरे पास जो कल्ट ऑडियो में अवेलेबल पावर सप्लाई है वो 4 कैपेसिटर की है, एंड इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। सारे ऑडियो बोर्ड्स में, स्पेशली इन बोर्ड्स में, ये मैच करने के लिए बेस्ट पावर सप्लाई रहती है। आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, एंड ये रन करते हैं मिनिमम कम से कम 40 8 एम्प्स टू 10 एम्प्स पे ये बोर्ड चलेगा। मैक्सिमम आप इसे 65 70 भी दे सकते हैं, इतना ही ले लेगा। कुछ लोग 90 भी रेकमेंड करते हैं, बट आई पर्सनली फील कि जब तक आपको एक प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आप कोई डीजे वाली लाइन में नहीं हो, आप एक नॉर्मल एम्पलीफायर घर के लिए सेट करना चाहते हो, मे बी एक स्टूडियो के लिए सेट करना चाहते हो, तो इतनी ट्रांसफॉर्मर एक 65 70 10 एम्प्स 15 एम्प्स इज वे मोर देन इनफ फॉर दिस बोर्ड। तो इन ऑल इट इज अ वेरी गुड बोर्ड। जहाँ पे एक वायर दी गई है वो इसके इनपुट की है, जो आपके प्री एम्प या बीटी मॉड्यूल से आएगा, एंड बाकी हम बात करते हैं। इसमें कॉइल भी दी गई है फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो स्पीकर आउट यहाँ से है, पॉजिटिव ऑफ स्पीकर आउट पे लगेगा, नेगेटिव ऑफ स्पीकर ग्राउंड पे लगेगा। ये रहा हमारा प्लस
माइनस और ग्राउंड। यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई से कनेक्शन आएगा, मतलब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये पावर सप्लाई से यहाँ पे कनेक्शन आएगा डीसी वोल्टेज का, एंड इस पावर सप्लाई से आप अटैच करेंगे एक ट्रांसफार्मर। मैं रेकमेंड करूंगा आप टोरेडल की तरफ ही चलिए, बिकॉज एज आई हैव बीन टेलिंग इन माय वीडियोस दीज आर द अपडेटेड वर्जन्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, ये हो गई हमारी पावर सप्लाई। और एक क्वेश्चन मुझे जो काफ़ी लोगों ने पूछा बिफोर दिस रिव्यू इज कि क्या हम इस बोर्ड को ब्रिज कर सकते हैं? येस यू कैन। 500 वॉट, 600 वॉट, 1000 वॉट, आप सारे बोर्ड्स ब्रिज करके भी चला सकते हैं। आप इसको स्टीरियो आउटपुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू कि आप इसका यूज़ कैसे लेना चाहेंगे। इसकी आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरे हिसाब से ये 15 इंच या 18 इंच का ड्राइवर भी उठा देगा। 15 इंच का ड्राइवर इजीली उठा देगा एंड उसे काफ़ी अच्छा आउटपुट देगा। 12 इंचेस के आप इस पे कम से कम 3 से 4 वूफर चला सकते हैं, और यदि मैग्नेट बहुत ज़्यादा भारी हो तो आप 2 वूफर्स 12 इंच के इस पे इजीली चला सकते हैं, या सब वूफर्स भी चला सकते हैं। तो दिस इज आवर बोर्ड गाइज। ये था 1000 वॉट RMS 521943 10 पेयर मॉसफेट बोर्ड। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सर्किट, एंड इसकी क्वालिटी उन्होंने काफ़ी मजबूत दी है, काफ़ी बेहतरीन आवाज़ इससे निकलेगी। ये रहे हमारे तीनों बोर्ड। इन तीनों के अपने अलग यूजेस हैं, तीनों ही फीचर्स एंड साउंड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तीनों ही ब्रिज मोड पे चल सकते हैं। तो इसलिए नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप चूज़ करते हैं खरीदने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आज आपको कुछ इससे सीखने को मिला। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू नॉट टू सेल, बट इट इज टू एजुकेट पीपल with the right technology and the right updates that are coming every day. So please अपना support दीजिए and promote this video, share this video, like it. If you really like it, then please like the video. And we are nothing without your support. You have to remember कि हमारे viewers के support के बिना हमारा channel कभी success नहीं हो सकता. So please अपना support देते रहिए and do subscribe our channel. This is me, Sagar Saluja, signing off. Take care, and the sound revolution is here. Bye.